साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और मैं हमेशा ही हर एक प्रश्न को पिक करना चाहता हूं, लेकिन हम हमारे रामावत एनिमल ऐप के कंप्लीट क्वेश्चंस लेते हैं। लेकिन अब आपके लिए मौका है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रामावत एनिमल ऐप लिख करके प्रश्न कर दीजिए, तो उस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। रामावत एनिमल ऐप लिख करके और फिर जो भी आपकी समस्या है, जिस पर भी आप वीडियो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। अगर हाँ बना हुआ है तो वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। आज एक भाई ने, एक या दो तीन भाइयों ने पहले भी कमेंट किए थे कि सर ये जो स्टेरॉइड इंजेक्शन आते हैं, अब आप सभी को पता है कि भाई स्टेरॉइड कौन कौन से आते हैं। स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, आइसोफ्लुपेराडोन, प्रेडनिसोलोन या ट्रिमसोलोन, इनमें से कोई सा भी स्टेरॉइड जो आता है, क्या जब हम ये लगा रहे हैं तो सीपीएम को भी लगाना जरूरी है क्या? और अगर दोनों को लगा दिया तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो देखिए भाई, अगर आप कभी भी सीपीएम लगाते हैं, देखिए सीपीएम क्या है पहले तो आप ये समझिए। सीपीएम का मतलब होता है क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, और ये जो सॉल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, ये दो वर्क करता है। एक, ये एंटी हिस्टामिनिक है, यानी शरीर में जो भी हिस्टामिन सीक्रेट होते हैं उनको रोकता है। और सेकंड, ये एंटी एलर्जिक है। दोनों रूप एक ही है। जब हिस्टामिन सीक्रेट होते हैं तो एलर्जेंस पैदा करते हैं। तो ये जो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक दोनों जो काम हो रहे हैं ना, इन दोनों कामों को ये करता है। यानी एलर्जी के खिलाफ तो एंटी एलर्जिक हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया कि एलर्जी के खिलाफ काम करेगा, और एंटी हिस्टामिनिक हो गया यानी जो हिस्टामिन सीक्रेट हो रहे हैं उनके खिलाफ काम करेगा। और एक बात आपको बता दूं कि जो काम ये क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट कर रहा है ना, यही दोनों काम स्टेरॉइड करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और शरीर पर यानी कि पशु की इम्यूनिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में लगाया जाता है। यानी जब आपातकालीन परिस्थिति आ गई कि अब तो इसे लगाना ही पड़ेगा, तभी स्टेरॉइड को लगाया जाता है। तो सीपीएम किसी भी बीमारी में लगाया जा सकता है, लेकिन स्टेरॉइड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब भाई कोई खतरनाक स्थिति आ गई, आपातकालीन परिस्थिति, इमरजेंसी आ गई, तभी लगाया जाता है। अब जब मान लीजिए इमरजेंसी में या किसी भी कंडीशन में किसी पशु चिकित्सक द्वारा स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर दिया गया, तो फिर सीपीएम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। गलत नहीं कहूँगा, व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं ना, वो भी एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक वर्क करते हैं। तो एक ही वर्क कराने वाली दो मेडिसिन देने का कोई अर्थ नहीं होता। पैसे की बर्बादी और साथ में पशु के लिए भी इंजेक्शन प्रिक करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर लिया गया तो वहाँ हमें ये सोचना रहेगा कि स्टेरॉइड जो है वो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक खुद भी है, तो इसीलिए फिर अलग से एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक देने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है और अगर दे दिया तो क्या होगा? तो अगर जानकारी नहीं है और दे दिया तो कोई बात नहीं भाई, वो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करने वाला है। तो वहाँ अगर हो गया है तो कोई वो हिचकिचाहट वाली बात नहीं, हो गया सो हो गया, लेकिन नहीं भी दें तो भी चलेगा। समझ में आ गया? इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि अगर आप ऑल ओवर नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक बार आपको लाइफ चेंजिंग सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कई कहते हैं कि सर लाइफ चेंजिंग सेशन में क्या होगा, किस तरीके से चलेगा, तो भाई एक बार आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्रैक्टिस जो होती है वेटनेरियन किस तरीके से काम करते हैं।